औरैया में एसपी चारू निगम ने पुलिसिंग व्यवस्था का किया रियलिटी चेक। भेष बदलकर एसपी ने रची लूट की झूठी कहानी। 112 पर फोन करके सुनसान इलाके में दी लूट की सूचना। तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पशु तस्कर निजामुद्दीन को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस की गोली लगने से पशु तस्कर हुआ घायल। रुद्रपुर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। हल्द्वानी में सर्राफा कारोबारी पर हमले का आरोपी गिरफ्तार। किच्छा के बर्रा गांव में मिली थी बदमाशों की लोकेशन। बस्ती में पुलिस ने किराए पर गाड़ी बुक कर रास्ते में लूट करने वाले 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। हरैया पुलिस और एसओजी ने मिलकर की कार्रवाई। पुलिस ने 29 अक्टूबर को लूटी गई कार भी बरामद की। चित्रकूट में अवैध प्लॉटिंग पर चला प्रशासन का चाबुक। बिना नक्शा पास कराए बनाए जा रहे थे मकान। बुलडोजर से गिराया गया अवैध निर्माण। बस्ती से बिहार पुलिस ने वांटेड अपराधी अजीत चौधरी को किया गिरफ्तार। बदमाश को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई बिहार पुलिस। 2018 में बस्ती के कल्पनाथ, गिरजा शंकर और अजीत चौधरी के खिलाफ नवादा जिले में दर्ज हुआ था मामला। बाराबंकी में संदिग्ध परिस्थितियों में 3 बच्चियां हुई बेहोश। परिजनों ने तीनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। तीनों को लखनऊ रेफर किया। अचानक खेलने के दौरान बेहोश होने के 4 घंटे बाद तक नहीं आया था होश। प्रतापगढ़ में करंट की चपेट में आकर 2 बच्चों की हुई मौत। खेत में टूटकर गिरा था बिजली का हाई टेंशन तार। परिवार में पसरा मातम। अखिलेश यादव के निर्देश पर बलरामपुर पहुंचा सपा का डेलीगेशन। सपा के वरिष्ठ नेता जोकू यादव के 2 बेटों की मौत के मामले में ली जानकारी। पीड़ित परिजनों के साथ शोक संवेदनाएं जाहिर की। देवरिया में पूर्व विधायक स्वर्गीय प्रमोद सिंह की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में शामिल हुए भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। गुजरात चुनाव पर दी प्रतिक्रिया। कहा, आम आदमी पार्टी की सरकार अगर बनी तो राजनीति छोड़ दूंगा। बुलंदशहर में बाइक सवार लुटेरों ने एक सर्राफा व्यापारी को बनाया निशाना। लूट के बाद व्यापारी पर फायरिंग कर फरार हो गए बदमाश। घायल व्यापारी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गाजियाबाद पुलिस ने फर्जी इंस्पेक्टर बनकर ठगी करने वाले शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार। साथ ही एक महिला को भी पकड़ा। आरोपी अब तक करीब 50 से 60 लाख की ठगी कर चुका है। अतिक्रमण के खिलाफ बुलंदशहर विकास प्राधिकरण एक्शन में प्रशासन ने 19 बीघा जमीन पर अवैध रूप से निर्माण को बुलडोजर से ढहाया। पिछले 24 घंटे में मैनपुरी पुलिस और इनामी बदमाश के बीच दूसरी मुठभेड़ देखने को मिली। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में लगी गोली। पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। कई हथियार भी जब्त किए। बाराबंकी पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 हिस्ट्री शीटर की संपत्ति कुर्क की। गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रशासन ने 4 करोड़ 61 लाख 87 हजार की सचल संपत्ति कुर्क की। इटावा में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे को रोकने गए राजस्व लेखपाल पर भूमाफियाओं ने हमला कर दिया। वो घायल हैं। यही नहीं, भूमाफिया लेखपाल का सरकारी नक्शा और मोबाइल भी ले गए। उत्तराखंड में 4 नवंबर को मनाए जाने वाले इगास बग्वाल पर्व को लेकर पूरे उत्तराखंड तैयारी में है। इगास पर्व को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा छुट्टी भी घोषित की जा चुकी है। लोक निर्माण विभाग मंत्री जितिन प्रसाद उन्नाव दौरे पर रहे। या उन्होंने पीएम के नेतृत्व में नए भारत के निर्माण होने की बात कही। पूरे देश को पीएम पर भरोसा है, ये कहते नजर आए जितिन प्रसाद। ब्रिटिश काल के दौरान रखे गए सेना छावनियों के नामों को बदलकर मुद्दे पर केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। ये जरूर कहा कि अभी कोई पत्र आता है तो उसका परीक्षण जरूर होता है। बलिया के बैरिया इलाके में कई प्राइमरी स्कूलों का हाल बेहाल। एक ही स्कूल परिसर में कई स्कूल संचालित हो रहे हैं। एक ही कमरे में कई कक्षाओं की पढ़ाई होती है। गुजरात के मोरबी हादसे के बाद कई इलाकों में प्रशासन पुलों की जांच में जुटा है। औरैया जिले के 2 पुल हादसे को दावत देते नजर आए। काफी महीने से रेलिंग टूटी हुई है। वहीं प्रशासन अभी भी कोई ठोस कदम। कानपुर यूनिवर्सिटी में बीबीए 3rd ईयर के छात्रों ने कैंपस में हंगामा किया। प्रशासन पर गलत तरीके से एक मामले में 20,000 जुर्माना लगाने का आरोप लगाया।
बुलंदशहर में गाड़ियों में सवार होकर स्टंट कर रहे स्टंटबाज युवक, गाड़ियों में सवार युवक कार के दरवाजों पर बैठकर कर रहे मौज मस्ती। पुलिस नहीं दे रही स्टंटबाजों पर ध्यान, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। प्रयागराज में जिला महिला अस्पताल डफरिन में कार्यरत फार्मासिस्ट की डेंगू संक्रमित पत्नी की इलाज के दौरान मौत, जिसके बाद अस्पताल में जमकर हुआ हंगामा। नर्सों और फार्मासिस्टों ने प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए तालाबंदी कर दी। शाहजहांपुर में धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी का मामला, आरोपी ताज मोहम्मद कुरैशी को पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए 5 टीमें गठित की थी। गाजियाबाद के कैला भट्टा इलाके के एक घर में संदिग्ध हालत में युवती की लाश मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच जारी। ग्रेटर नोएडा में बेखौफ बदमाशों ने टोल सुपरवाइजर को जमकर पीटा। हथियारों से लैस बदमाशों ने कार में तोड़फोड़ की। इच्छर चौकी इलाके का यह मामला। गाजियाबाद में किनारे एक व्यक्ति का चोट लगी अवस्था में शव पड़ा मिला। पुलिस मौके पर पहुंची, शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मसूरी थाना इलाके के कल्लूगढ़ी मोड़ के पास का मामला। पीलीभीत में परिजनों की गैर मौजूदगी में युवक ने घर में घुसकर नाबालिग से किया दुष्कर्म। विरोध करने पर पीड़िता से मारपीट की। तहरीर के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। बुलंदशहर में हिंदू युवती के साथ मुस्लिम युवक ने नाम बदलकर संबंध बनाए। वीडियो के जरिए युवती को युवक कर रहा है ब्लैकमेल। हिंदू महिला ने सीएम योगी को ट्वीट करते हुए न्याय की गुहार लगाई। प्रतापगढ़ में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। करीब आधा दर्जन बिजली के खंभे और तार हाईवे पर गिरे। हादसे में 4 घायल, एक की हालत गंभीर। 2 पोल के नीचे दबी बाइकें, पिकअप ही क्षतिग्रस्त हुई। लखनऊ में हजरतगंज की प्रिंस मार्केट में आग लगने से हड़कंप। प्रिंस मार्केट की 4थी मंजिल पर कोचिंग में लगी आग पर पाया गया काबू। सभी बच्चे सुरक्षित। रुड़की में एक कारखाने में भयंकर आग लगने से कारखाने में मौजूद एक शख्स की बहुत भयंकर आग से आसपास के लोगों में मचा हड़कंप। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। रुद्रपुर में ट्रैक्टर पर ले जा रही पराली में अचानक लगी आग। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। आगरा में चलते टैंकर को रोडवेज बस ने मारी टक्कर। भीषण हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत, 24 घायल, कई लोगों की हालत गंभीर। उन्नाव में लखनऊ कानपुर हाईवे पर ट्रक से दरोगा की कार की भिड़ंत। सड़क हादसे में थाना प्रभारी की मौत, सिपाही घायल। गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के कल्लूपुरवा मोड़ के पास की। मेरठ में गंगानगर रोड पर बारातियों से भरी बस डिवाइडर पर चढ़कर पलटी। दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल। बस से बारातियों को जैसे तैसे निकाला गया बाहर। अमेठी में बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी सड़क पर उतरी। हाथ में झाड़ू लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महाराजगंज में आम आदमी पार्टी के नेता पशुपति नाथ गुप्ता का वीडियो वायरल। कहा प्रदेश के सारे लाइनमैन लेते हैं पैसा। उनके बयान से लाइनमैनों में रोष। अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज अव्यवस्थाओं से जूझ रहा है। स्वास्थ्य सुविधाएं तो दूर की बात, मेडिकल कॉलेज में नियमित सफाई तक नहीं है। पीने के पानी की भी किल्लत है। रामनगर में कुमाऊं की सड़कों की बदहाली के विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मोर्चा खोला। उन्होंने मोहन स्थित NH 309 पर धरना देकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पिथौरागढ़ में कांग्रेस विधायक मयूख महर ने सड़क निर्माण को लेकर सरकार को चेतावनी दी। कहा कि 10 नवंबर को पिथौरागढ़ में आ रहे मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया जाएगा। कर्णप्रयाग में 1 साल पहले हुए पिंकी हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। 5000 के इनामी बदमाश को सिमली बैंड से गिरफ्तार किया गया। नैनीताल में उत्तराखंड हाई कोर्ट में आज अंकिता भंडारी माता पिता पहुंचे। उन्होंने न केवल बेटी की हत्या में जांच कर रही SIT पर सवाल उठाए, बल्कि CBI जांच की मांग की। कहा कि जांच में उनका पक्ष नहीं सुना गया। पौड़ी में बैजरो के पास पंचपुरु पुल के पास एक गाड़ी नायार नदी में गिरी। हादसे में 4 लोग घायल हुए। सभी की हालत सामान्य बताई जा रही है।
महाराजगंज में आप नेता पशुपति नाथ गुप्ता का वीडियो वायरल है। प्रदेश के सारे लाइनमैन पैसा लेते हैं, बयान के बाद लाइनमैन में रोष। योगी कैबिनेट की बैठक में 22 प्रस्तावों पर लगी मोहर। अब माध्यमिक और बेसिक शिक्षा का एक ही निदेशक होगा और दोनों का एक महानिदेशक होगा। लखनऊ के 6 ग्रामीण थाने अब कमिश्नर प्रणाली में शामिल होंगे। वाराणसी में 12 थाने भी कमिश्नरेट से जुड़े। उत्तर प्रदेश शीरा नीति को मंजूरी। गृह विभाग से जुड़े प्रस्ताव भी कैबिनेट में पास। लखनऊ में सीएम योगी ने की राम कर्मभूमि यात्रा की शुरुआत। अयोध्या से बक्सर होते हुए जनकपुर तक जाएगी यात्रा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में श्री राम चरण पादुका पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। आवास पर उन्होंने भगवान श्री राम के चरण पादुका की पूजा की। लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव में हुई 57% से ज्यादा वोटिंग। गोला गोकर्णनाथ सीट पर भाजपा और सपा प्रत्याशी के बीच है मुकाबला। 6 नवंबर को आएंगे उपचुनाव के नतीजे। बीजेपी विधायक अरविंद गिरी के निधन के बाद खाली हुई थी गोला गोकर्णनाथ सीट। मेरठ से भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल का बयान। कहा सपा बसपा और सपा कांग्रेस साथ आकर चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार तीनों आकर भी चुनाव लड़ लें तो भी भाजपा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कानपुर देहात में लोकार्पित योजनाओं को लेकर बीजेपी के पूर्व विधायक निर्मला और वर्तमान विधायक जयवीर सिंह में ठन गए। पूर्व विधायक ने वर्तमान बीजेपी विधायक पर पत्थरों पर सियासत करने का आरोप लगाया। आगरा पहुंचे प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं परिवार में सब एक हो जाएं। समाजवादी की तरफ से प्रस्ताव का हो रहा है इंतजार। मेरठ से भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल का बयान। कहा सपा बसपा सपा कांग्रेस सब साथ में आकर चुनाव लड़ ले तो भी बीजेपी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नगर निगम का केंद्र और राज्य सरकार के विभागों पर 200 करोड़ से ज्यादा का टैक्स बकाया। कई साल से इन विभागों ने नगर निगम के टैक्स का पैसा नहीं जमा कराया। गोला उपचुनाव को लेकर सपा नेता ने ट्वीट कर लखीमपुर एसपी पर निशाना साधा। लिखा कि भाजपा की कठपुतली बनकर काम कर रहा प्रशासन। भाजपा प्रत्याशी के रिश्तेदार सरकारी नौकरी में होने के बावजूद चुनाव में सहायता कर रहे हैं। प्रयागराज में जिला महिला अस्पताल डफरिन में काम करने वाले फार्मासिस्ट की डेंगू संक्रमित पत्नी की इलाज के दौरान मौत होने के बाद जमकर हंगामा हुआ। श्रावस्ती में जानलेवा बीमारी डेंगू की दहशत फैलती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग लापरवाह बना हुआ है। कई अस्पतालों में जल भराव से मच्छर पनप रहे हैं। यूपी के कई जिले डेंगू की चपेट में हैं। अम्बेडकर नगर में जनवरी महीने से अब तक 132 डेंगू के मरीज मिल चुके हैं। फिलहाल मौके पर डेंगू मरीजों की संख्या 12 है। सभी मरीजों का मेडिकल कॉलेज में चल रहा इलाज। डेंगू के मामले को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। कहा प्रदेश में डेंगू के सिर्फ 7,000 मामले। पिछले 18,000 केस आए थे पिछले साल। डेंगू से निपटने के लिए सरकार सारे इंतजाम कर रही है। मुजफ्फरनगर में किसानों की समस्याओं को लेकर महापंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत शामिल हुए। गन्ना भुगतान और बिजली समस्या को लेकर हुआ मंथन। वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बीच जमकर झड़प हुई। पिछले 20 दिनों से फीस वृद्धि को लेकर वीसी आवास पर धरने पर बैठे थे छात्र। सुरक्षा कर्मियों ने हटाया। वाराणसी में छेड़खानी से तंग आकर किन्नर समाज के लोग 80 घाट पर धरने पर बैठ गए। आरोप है कि कुछ दिन पहले घाट पर घूमने के दौरान नशे में धुत कुछ युवकों ने उनके साथ छेड़खानी की थी। श्रीमद् भगवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा मिले। सभी स्कूल में इसे पढ़ाया जाए। इसे लेकर कानपुर में कई किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला। हाथ में बैनर पोस्टर लिए दिखे। उनकी मांग है कि गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा मिले। गाजीपुर में किसानों को खेती के लिए सिंचाई का खतरा मंडरा रहा है। मोहम्मदाबाद तहसील की मगई नदी से किसान सिंचाई का पानी लेते थे, लेकिन मत्स्य पालन की वजह से नदी का पानी रोक दिया गया है। बुलंदशहर में कार्तिक मेले की तैयारी जोरों शोरों पर। डीएम एसएसपी लगातार नजर बनाए हुए हैं। बुलंदशहर में मेरठ जोन के आईजी प्रवीण कुमार ने कार्तिक पूर्णिमा मेले की तैयारियों की समीक्षा की।
वाराणसी के कैंट स्टेशन पर लिफ्ट में 6 से ज्यादा छात्राएं फंस गईं। करीब 15 मिनट तक छात्राएं फंसी रहीं। कड़ी मशक्कत के बाद लिफ्ट में फंसी छात्राओं को बाहर निकाला गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।